बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, जैसे हर शहर अपनी किसी न किसी फ़सल की वजह से, किसी फल की वजह से मारूफ़ और मकबूल होता है, इसी तौर पे आज के तालीमी इदारे कहीं बेराहरवरी के लिए मशहूर हैं, कहीं गलतियों और कोताहियों के लिए मारूफ़ और मकबूल हैं। कुछ साल पहले मेरे पास जो बच्चे ज़्यादा आते थे वो करियर काउंसलिंग के लिए आते थे। फिर ऐसा होने लगा, जैसे ट्रेंड बदलते हैं, फिर वालिदैन का जो एक सेटिस्फेक्शन होता है उस पे आने लगे, फिर फ्यूचर की अनसर्टेनिटी पे ज़्यादा लोग आने लगे। पर जो आज का मेवा है ये बिल्कुल गला हुआ मेवा है। ये जैसे सब्ज़ी मंडी में बहुत अच्छे अच्छे फल होते हैं और ढेर लगे होते हैं, उनके ऑक्शन हो रहे होते हैं, वहीं उसके पीछे कभी गौर कीजिए तो बदबूदार और गले हुए मेवे भी ढेरों पड़े होते हैं। ये बिकने के लिए नहीं होते, पर इनकी वजह से पूरी मंडी का माहौल ख़राब हो जाता है। पूरी यूनिवर्सिटियों में, पूरे कॉलेजेस में सब बच्चे ऐसे नहीं होते, पर जो ऐसे दाने होते हैं, लिटरली ऐसा होता है कि इनकी वजह से समटाइम ये जानबूझ के ऐसा करते हैं, समटाइम गलती और कोताही से ऐसा हो जाता है, और समटाइम इनको देखकर, इनकी उस वक्त खुशी देखकर बाकी लड़कियां भी इनकी तरफ मुतवज्जो हो जाती हैं और वैसा बनने की कोशिश करती हैं। मैं लड़कों की तरफ इसलिए कम मुतवज्जो हूँ कि लड़कों के साथ अगर गलती और कोताही उनसे हो जाए तो उनकी ज़ात पे, उनके ख़ानदान पे उतना ज़्यादा असर नहीं होता जितना एक बेटी और एक बच्ची के ख़ानदान पे और उसकी ज़ात पे उसका असर होता है। जो सबसे ज़्यादा उससे असर होता है उस वाक़े के बाद, यानी फ़ौरी तौर पर एक खुशी का सा, वक्ती खुशी का सा एहसास होता है, फिर कुछ अरसे के बाद चीटिंग का एहसास होता है, फिर अपने आप का मसला हुआ और कुचला हुआ और इस्तेमाल शुदा टिशू पेपर लगता है कि उसने मुझे टिशू पेपर के तौर पे इस्तेमाल किया और फेंक दिया। बदकिस्मती ये है कि मेरे पास जो बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं वो तालीमी इदारों से असातिज़ा के बारे में आ रहे हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे वाक़यात हैं वो बैंकों के ऑफिसर्स के बारे में आ रहे हैं। कॉरपोरेट के बारे में सबसे कम वाक़यात हैं, और ये वो लोग हैं जो दिखने में भी अच्छे होते हैं, तनख्वाह भी अच्छी होती है, रिस्पेक्टफुल होते हैं, रिस्पेक्टेबल होते हैं, और बच्चियाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई, कॉलेजों से पढ़ी हुई जब वहाँ पढ़ रही होती हैं तो इनके साथ बैठना उनको अच्छा लगता है, इनकी बातें उनको अच्छी लगती हैं। कम से कम इनके बातों के शीरे में वो बेचारी बिल्कुल मक्खी की तरह डूब के मर जाती हैं। और जो बैंकों वाले हैं, आम तौर पे चूँकि इस वक्त नया नया करियर शुरू हुआ होता है, ये लोग ग्रूम्ड होते हैं, दिखने भी खूबसूरत होते हैं, कपड़ा भी इनको पहनना आता है, टाई शाई अच्छी लगाते हैं, इन्हें बात भी बहुत अच्छी करनी आती है। सो लड़कियाँ सबसे पहले उन पे एतबार करती हैं, और एतबार करने के बाद उनसे ताल्लुक़ बनता है और कुर्बत होती है, और उस कुर्बत के बाद तीसरे मरहले में वो सब कुछ अपना लुटा बैठती हैं। मुझसे कई बच्चियों ने, जब वो काउंसलिंग के बाद उनको हम NLP किया, उनके ज़हन से, पूरे ब्रेन से उस पूरी स्ट्रेस को और टेंशन को वाश किया, ख़त्म किया, ये अल्लाह ने एक ऐसा इल्म दिया है कि अपनी गलती, अपनी कोताही, अपनी बुरी आदतें इसकी वजह से आप दूर कर सकते हैं। एक ज़माने में हमारे यहाँ शराब को दूर करने के अदारे होते थे, जिसमें बाज़ बात लोगों को कैद रख के उन पर तशद्दुद किया जाता था, पर जब निकलते थे कुछ दिनों बाद फिर इस्तेमाल करने लग जाते थे। इस तरह जो लोग अफ़्यून खाते थे, भुट्टो साहब के ज़माने में अगर आपको याद हो तो तरके अफ़्यून गोलियाँ बहुत कारोबार फैला था, और ये कारोबार ये था कि अफ़्यूनचियों की अफ़्यून बंद कर दी गई और उनको तरके अफ़्यून गोलियाँ दे दी गई, और ये भी असल अफ़्यून थी और उसी का वो तसलसल था, पर ये इसकी खुराक होती थी और इसके अफ़्यून के ठेके होते थे जहाँ से ये आगे चलती थी। मैं बाद ऐसे जालिम लोगों को जानता हूँ कि जो इल्म के नाम पे, रहनुमाई के नाम पे ऐसे बच्चों को और बच्चियों को गुनाह की दलदल में भिजवा देते हैं। उनसे लगता है कि ये काम, अगर उन्हें स्ट्रेस है तो उन्हें कहते हैं स्ट्रेस दूर करने के लिए तुम इस गंदगी में उतर जाओ। खातिन हज़रात, याद रखिएगा, इस गंदगी में उतरना आसान है, वहाँ से वापसी नहीं हो सकती। ये वापसी ऐसी होगी कि आपकी ज़िंदगी, आपकी रूह जैसे पूरी फसल जल जाती है, जैसे सेम और थोर होती है तो ज़मीन का जहर बाहर आ जाता है। इसी तौर पे जब इंसान गलती करता है और कोताही करता है और उसको मानता नहीं है और उसका तसलसल से जारी रहता है। मुझे कई दोस्तों ने कहा कि तुम इस मौजू पे क्यों बात करते हो, तो मैंने उनसे कहा जब ये बच्चियां मेरे पास आती हैं तो क्या इनको जान से मार दिया जाए, क्या इनकी जान ले ली जाए। मेरे रब ने
अगर इन पे मेहरबानी की, इनकी गलती कोताही के बाद इनकी इज़्ज़त रख ली, इनको रुस्वा नहीं किया, इनको बदनाम नहीं किया, तो क्या इनको ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दिया जाए? ये भी तो किसी की बेटियां हैं, किसी की बहनें हैं, उनको अल्लाह ने नहीं खबर होने दी। पता नहीं माँ की को नेकी काम आ गई, को बाप की नेकी काम आ गई, खुद इसने कहीं को तौबा अच्छी कर ली कि जिस वजह से वापसी हो गई। पर अब एक सज़ा तो मिलनी है। वो सज़ा डिप्रेशन की होती है, वो सज़ा अपरेंटली एंग्जाइटी की होती है, वो सज़ा तन्हाई की होती है, और वो सज़ा लोगों से कटने की होती है, और वो सज़ा अपने नाखनों को, अपनी उंगलियों को खाने की होती है, और वो सज़ा रिश्तों से दूरी की होती है, और वो सज़ा अकेले जब वो जो फिट्स पड़ते हैं, वो जो अंदर का गुनाह है, जब उसका एहसास ज़्यादा होता है तब होता है। और जैसे जैसे इनकी शादी करीब आती है तब एहसास गुनाह भी बढ़ता है, साथ डर और खौफ बढ़ता है कि मेरी गलती और मेरी कोताही ट्रेस हो जाएगी, लोकेट हो जाएगी, और उसके बाद जो रुसवाई होगी उस ख़ानदान में या दूसरे ख़ानदानों में वो कितनी ज़्यादा होगी। मैं कभी कभी अपने दिल से पूछता हूँ और सोचता हूँ कि जब ऐसी बच्चियों की मैं बात सुनता हूँ कि जो अपनी माँ से भी नहीं कर सकती, अपने बाप से भी नहीं कर सकती, और मुझसे जाने के बाद मैं उनका नाम, उनका पता, उनकी शक्ल तक भूल जाता हूँ और उसकी पोटली बना के इतने गहरे कुएं में फेंकता हूँ। पर जब वो 1 घंटा 2 घंटे मेरे साथ होती हैं तो मैं सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी से वो टेंशन और स्ट्रेस दूर नहीं करता, उस एंग्जाइटी का इख्ताम नहीं करता, उसको वॉश नहीं करता, मैं डस्टिंग नहीं करता, पूरी दिल की मेहरबानी से और गहराई से ये कोशिश करता हूँ कि उस बेटी के दिल पे लगा दाग उतर जाए। उसकी ज़िंदगी में वो जो बुरा पैच आया था जिसने उसकी ज़िंदगी को जला दिया, उसको इतनी जो गलती और ब्लंडर उससे हुआ, मासूमियत में हुआ, जानबूझ के हुआ, या किसी तेज़ तरार और चालाक आदमी की वजह से हुआ, झूठे ख्वाब देखने की वजह से हुआ, या अपनी हमाकत की वजह से हुआ। आप सोचिए कि बच्ची को कौन बताएगा कि ज़िंदगी में आइंदा कभी कोई तुम्हारे साथ बैठने वाला, तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ़ करने वाला, तुम्हारे कपड़ों को एडमायर करने वाला, तुम्हारे घर वालों की गुर्बत पे अफसोस करने वाला, और तुम्हें नए नए बड़े बड़े पर दे के ऊंची उड़ानों पे ले जाने वाला, फिर तुम्हें किसी रोज़ लेके निकले किसी होटल में और रास्ते में अपनी गाड़ी पे या किसी जगह बैठ कर तुम्हें छूने की कोशिश करे, जिस लम्हे वो तुम्हें फ़िज़िकल टच करे, अगर तुम्हारे अंदर अकल हो ज़रा सी भी, तो तुम्हें जान लेना चाहिए कि ये वो रास्ता है जिस पे तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। तुम्हें जितनी जल्दी वहाँ से वापसी का दरवाज़ा मिले ना मिले तो खोलो और वापस आ जाओ। और अगर खुदा ना खास्ता तुम उसके कहने पे या अपनी मर्ज़ी से उसके किसी दोस्त के घर चले गए, उसके किसी फ्लैट पे चले गए, किसी होटल में चले गए, 3 ही ऑप्शन होते हैं। चौथा ऑप्शन अब एक और है कि उसके साथ गाड़ी पे लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, उसमें भी बचत मुमकिन नहीं होती। मैंने बलूचिस्तान के एक शहर में ये जो टॉरस बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनके बारे में देखा और सुना। मैं उस शहर का नाम नहीं लेना चाहता, कि लोग कहते थे कि ये दौराने सफ़र इसे टैक्सी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और गुनाह किया जाता है। और सब लोग जानते होते हैं कि वो जो शहर में घूम रही है उसके पर्दे लगे हुए हैं, ये बड़ी टोयोटा वहाँ जो सस्ती 3-3, 4-4 लाख की मिल जाती है, और उसको इस्तेमाल उन्होंने एक गलाजत के लिए करते हैं। सो आप सोचिए कि अगर ये बच्चियों को कोई ना बताए तो शादी के बाद भी ये गुनाह इनसे हो सकता है। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो 2-2, 3-3 बच्चों के बाद भी किसी के साथ भाग जाती हैं, ये भी तो किसी की बेटियां होती हैं, जो अपने मियाँ के होते हुए अपने किसी मलेर, चचेर, फुफेर किसी के साथ भी दिल लगी, और इवन अपने बिल्कुल करीबी अजीज़ सगे रिश्तों के साथ, महरम और हराम रिश्तों के साथ, चूँकि हम कभी उनसे खुल के बात नहीं करते, उन्हें नहीं बताते कि प्यारे बच्चे तुम इसके बाद फिर प्यारे नहीं रहोगे, फिर गलाजत तुम्हारे मुंह पे मली जाएगी, तुम्हारे जिस्म पे और तुम्हारी रूह। देखें, जब आप गलाजत के रास्ते पे चलोगे, गटर के अंदर उतर जाओगे, तो फिर वापसी पे जो जिस्म है, जो रूह है, जो हाथ है, एक एक चीज़ उसमें लिथड़ी हुई होगी, और जिसको इल्म होगा ऑफ कोर्स वो आपसे नफ़रत करेगा। पर जब आप किसी कंसल्टेंट के पास आते हो मशवरे के लिए, और अगर वो मेहरबान हुआ तो शायद आपको धो भी दे, आपको रहनुमाई करके ज़िंदगी की उस गंदगी से निकाल भी दे, लेकिन आपसे वादा ज़रूर लेगा कि ज़िंदगी में जब जब खूबसूरत लड़के आपको मिले,
जब जब मोहब्बत करने और मोहब्बत के शेर सुनाने वाले और अच्छे अच्छे जुमले कह के आपके दिल को लूटने वाले और लुभाने वाले अजीज़ मिले या कुलीग मिले या उस्ताद मिले, ये सब इनके छुरे, इनके चाकू, इनकी तलवारें, इनकी निगाहें, इनके लफ्ज़, ये सब शिकारी होते हैं और अपने शिकार को ऐसा फड़का के मारते हैं कि फिर वो बेचारा फड़कता रह जाता है। ये जो बच्चियाँ आके जब रोती हैं ना, कहती हैं कि सर मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं सब कुछ लुट गई, मुझे दुख इस बात का है कि उसने मुझको टिश्यू पेपर जाना और मुझे यूज़ करके यूं फेंका, मुझे रोते हुए समटाइम ब्लीडिंग के साथ छोड़ के इस हालत में चला गया कि मैं ना चीख सकती थी, ना रो सकती थी, ना उसको ज़िबा कर सकती थी। और ऐसे अगर बच्चियों को ये हक दिया जाए कि इन लोगों को कुछ को जान से मार दिया जाए तो शायद ये भी उनके लिए कम सज़ा हो। पर ज़ाहिर है सोसाइटी में हम हर एक को ये इख्तियार नहीं दे सकते। इख्तियार तो कानून देता है या मुआशरा देता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे आपसे ये कहना है कि ये भाई, ये बेटा अगर आपका हुआ जो लुटेरा हुआ तो कितना बुरा है। बच्ची किसी की भी हो, बेटी किसी की भी हो, किसी गरीब से गरीब आदमी की हो, जो बहुत अच्छे खाते पीते की, अगर वो बेवकूफ़ बन रही है और बन गई है, इसका मतलब ये कहाँ से हुआ कि उसको गलाजत की दलदल में डाल दिया जाए और उसको गुनाह पे रास्ते पे चला दिया जाए और उसे उस काम पे लगाया जाए कि जो उसको नहीं करना चाहिए और जिसका बायस आपको नहीं बनना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।